न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7 न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। कुछ दिन कबल चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके चंद्रायन गुट्टा फ्लाईओवर के पास एक ऑटो में जहांगीर खान और सैयद इरफान नामी दो नौजवानों की नाश मुश्तबा हालत में दस्तयाब हुई थी और ऐसा बताया जा रहा था कि ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से इनकी मौत वाक़ई हुई। इसी पर चंद्रायन गुट्टा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन दोनों के दोस्तों को भी गिरफ्तार कर लिया जो नशे के आदी हैं। आइए सुनते हैं तफसीलात। राइट सर। ओके ओके सर। सेकंड एंड थर्ड के बीच में रात में 3 तारीख के सुबह 12:30 बोले तो रात के 1 घंटे 12:00 के टाइम पे एक ऑटो में दो यंग बच्चे अनकॉन्शियस है चंद्रानगुटा ब्रिज के नीचे फारूक आजम मस्जिद के करीब में बोल के इंफॉर्मेशन आया तो हमारे पुलिस स्टेशन से जाके वेरीफाई करने पे डाउट था कि वो लोग डेथ हो गया उनका बोल के इमीडिएटली एग्जामिन करके कंफर्म हो गया डेथ है बोल के और क्लूज टीम वालों को अदर्स को साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करके तो डेड बॉडीज के आजू बाजू ऑटो में बैठ के थे लोग का इंतकाल हो गया। या बाजू इंजेक्शन वायल्स और सिरिंज लगे हुए थे और इंजेक्शन लगे से मार्क्स उनके हाथ पे दिख रहे थे तो इंजेक्शन के वजह से हो सकता बोल के आइडेंटिफाई करें। बाद में बॉडी शिफ्ट करके मास्टर में लगा के पोस्टमार्टम कराए और सीसी कैमरा उनके साथ वाले लोगों को आइडेंटिफाई करके रीजन क्या है कैसा हुआ इंटरवल के वेरीफाई करें। उनके फादर के कंप्लेंट पे एफआईआर करके इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये दोनों का जिनका मौत हुआ दोनों का नाम है जहांगीर खान 25 ईयर्स है ऑटो ड्राइवर था ऑटो चलाता था पहाड़ी शरीफ में रहता था बालापुर का और एक आदमी जो इंतकाल हुआ है सैयद इरफान 29 ईयर्स का है रियासत नगर का है। ये दोनों और इनके दोस्तों को यहाँ नशा का आदत था या गांजा पीना या शराब पीना या थर्मल इंजेक्शंस लेना तो आदत था ये लोगों को। वही आदत की वजह से उस दिन भी सेकंड के रात को भी इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि रात में ये दो जने इरफान और अकरम इनका दोस्त है ये दोनों भी जो इंतकाल है उनके दोस्त हैं दोनों ये दोनों मिलके नाशा करके जहांगीर को कांटेक्ट करे थर्मल इंजेक्शन आई क्या लेंगे बोल के पूछे तो उनका पहचानत का कल्याण है उसको पूछ के मैं मालूम करके बोलता हूँ बोल के वो शिवा और कल्याण वो दोनों को कांटेक्ट करा करे तो फाइनली आकाश बोलने वाला जो थर्मल इंजेक्शन से इससे पहले मेडिकल लाइन में हॉस्पिटल में वार्ड बॉय का काम कर रहा था ये वो वहां से चोरी करके ये लोगों को थर्मल इंजेक्शन और वार्ड बॉय है उन्होंने मेडिकल लाइन में नॉलेज है जहाँ मिलते थर्मल इंजेक्शन विटामिन जिसे थर्मल इंजेक्शन ला के वो ज़्यादा रेट में ये लोगों को बेचता था। तो थर्मल इंजेक्शन नहीं है मेरे पास अलबत्ता दूसरा एनेस्थेटिक मेडिसिन है वो भी अच्छा काम करता है बोल के ये इंजेक्शन एथरेनियम बोल के इंजेक्शन का वायल का फोटो डाल के ये होना तो है मेरे पास 4 वायल है देता हूँ बोले तो ये लोग जाके जहांगीर और उसका दोस्त कल्याण जाके वो लोग कलेक्ट करके ला लिए और बाकी दोनों को कल्याण को और इसको इरफान को बुला लिए वो लोग भी 2 सिरंज लेके आए। चारों बैठने के बाद इरफान एक सिरंज में इंजेक्शन फिल करके यहाँ मस्जिद के अपोजिट ब्रिज के नीचे ऑटो में बैठ के इरफान के ऑटो में बैठे वो लोग बैठ के उन्होंने एक इंजेक्शन फिल करके इरफान इरफान फिल करके अकरम को थोड़ा इंजेक्शन दिया
वो इंजेक्शन लेते ही दोनों अनकॉन्शियस हो गया अकरम। ये बेसिकली ये इंजेक्शन जो है एथ्रेनियम, ये सर्जरी के वक्त एनेस्थीसिया इफेक्ट आने के लिए देते हैं और मसल रिलैक्सेंट के वास्ते पूरे मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं इससे। जो सर्जरी के वक्त जो इंक्यूबेट करते हैं वो ट्यूब, ये ट्रैकिया में ऑब्जेक्ट ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना बोल के वो रिलैक्स होने, पूरे मसल्स बॉडी के पूरे मसल्स रिलैक्स होने और एनेस्थेटिक इफेक्ट के लिए देते हैं। जो इंजेक्शन जनरली डॉक्टर ओपिनियन के हिसाब से 2 ml दिए तो जान का खतरा रहता है, स्टडी करके बॉडी वेट और उनका कैपेसिटी देख के देना रहता। इसको 2 ml का फिल करके इंजेक्शन देते ही अकरम इमीडिएटली बेहोश हो गया। वो डर के कल्याण बोलने वाला वहां से भाग गया। बाद में इसको जब होश आया ये अकरम को, ये दोनों जहांगीर और इरफान दोनों अनकॉन्शियस ऑटो में मुंडी बाजू डाल के बैठे हुए दिखे। चेक करा तो शक आया उसको अनकॉन्शियस है, कोमा में सर का है बोल के। वो लोगों का फोन से ही एक स्नैप निकाला, फिर उनके पास रख दिया, रख के उन्हें भी वहां से निकल गया वो डाउट से। अब ये बाद में आइडेंटिफाई करके वेरीफाई करके अब ये लोगों को पकड़ के कल्याण को और अकरम को पकड़ के इंटरगेट करके फर्दर इन्वेस्टिगेट करे तो ये चेन जहाँ से आया वो एस्टेब्लिश हुआ फाइनली। जो सप्लाई कर आकाश बोलने वाला उसका आइडेंटिफिकेशन हुआ। अब इसको कहाँ से आया मेडिसिन बोल के फर्दर इन्वेस्टिगेट करने पे चिकटपल्ली पे हॉस्पिटल एबीएस हॉस्पिटल बोल के है, वो हॉस्पिटल में वार्ड बॉय का काम कर रहा है। इससे पहले एमएनजे कैंसर हॉस्पिटल में काम कर रहा था, जिसके नशे के वजह से वहां से निकाल दिए। और एक जगह काम कर रहा हॉस्पिटल में, वहां भी ऐसा नशा करके आ रहा नागरिक को बोल के निकाल लिए। अब ये हॉस्पिटल में 1 महीने से कुछ काम कर रहा, ये एबीएस हॉस्पिटल चिकटपल्ली में। वहां पे एक सर्जरी था 24 तारीख को। वो सर्जरी के लिए 25 तारीख को हॉस्पिटल का चेयरमैन न्यूरो सर्जन है जयपाल रेड्डी साहब, वो डॉक्टर ऑर्डर दिए तो उनका मैनेजमेंट जो देखता है मेडिसिन का, विकारुद्दीन बोल के, नर्सिंग सेकंड ईयर स्टूडेंट है, पार्ट टाइम हॉस्पिटल में काम कर रहा। मैनेजमेंट करता हॉस्पिटल का फार्मेसी और मेडिसिन पूरा। ये लोग इंडेंट लगा के ये मेडिसिन मंगाए। ये शेड्यूल्ड एच ड्रग है, इस पे प्रिकॉशंस में लिखा हुआ रहता है कि ये मेडिसिन लेने से पैरालिसिस आने का चांस रहता, अंडर प्रिस्क्रिप्शन रखना और फ्रीजिंग टेम्परेचर में प्रिजर्व करना, दूसरों के हाथ नहीं लगना बोल के उस पे कंडीशंस में लिखा हुआ रहता। और शेड्यूल एच ड्रग को हॉस्पिटल या फार्मेसी में जो प्रिजर्व करते शेड्यूल एच ड्रग का रजिस्टर रहता, जो भी आया मेडिसिन उसमें एंट्री करना और विद इन्वेंट्री इंडेंट आया तो ही सर्जरी को देना वो मेडिसिन, उसमें एंट्री करके देना। और हॉस्पिटल का मेडिकल शॉप से हॉस्पिटल में सर्जरी को जा रहा था भी इंटरनल बिल रेज करके वो बिल भी एंट्री करके वो मेडिसिन देना। वो तो हिफाजत से रखने का मेडिसिन है। ये लोग लापरवाही से 25 वाइल्स आए उसके, और 25 वाइल्स में से उस दिन सर्जरी के लिए 4 वाइल यूज करें, बाकी 21 वाइल्स वो ऑपरेशन थिएटर में वैसे ही छोड़ दिए। ना फ्रीजिंग टेम्परेचर में रखे, ना उसका रजिस्टर मेंटेन करे, ना प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करे। वो 21 में से आकाश बोलने वाला 4 वाइल चोरी करके ला लिया। हालांकि उसका रेट 50 रुपए रहता, उससे ज्यादा ना रहता, बट ला के 1000 रुपए के करीब ये लोगों को 4 वाइल के लिए बेचा। ये नेग्लिजेंस और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का वायलेशन है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का वायलेशन के लिए ड्रग इंस्पेक्टर को और कंसर्न असिस्टेंट डायरेक्टर को हम लोग रिपोर्ट लिख रहे, जो हॉस्पिटल का एमडी ओनर जयपाल रेड्डी और विकार जो कस्टोडियन है दोनों के ऊपर, पर उनका नेग्लिजेंट एक्ट के वजह से, उनका लापरवाही की वजह से इंजेक्शन ले गए लोगों को दिया, जिसकी वजह से लोग मर गए। इसलिए कॉजिंग डेथ ड्यू टू रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट बोल के वो लोगों पे 304 नेग्लिजेंट एक्ट बोल के पहले जो 304 लगा देते, अब बीएनएस सेक्शन 106 बीएनएस लगा के उसमें ये दोनों को भी अरेस्ट करे। और जो इंजेक्शन लाए और इस्तेमाल करे और जो रेगुलर हैबिचुअल है या वो बाकी दोनों को और इन्हें शिवशंकर और कल्याण दोनों को उसके लिए अरेस्ट कर रहे हैं। और आकाश जो एक्चुअल ला के बेचा, इसको भी, ये तीनों को अरेस्ट कर रहे हैं। ये लोगों को विदाउट इंटेंशन मरने का
इंटेंशन रखे, मारने का इंटेंशन रखे नहीं करे, मगर मौत का वजह ये लोग बने, ये इंजेक्शन ला के सप्लाई करके या एडमिनिस्टर करके बोल के वो लोग ऊपर भी कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, कत्ल नहीं होता बट इंटेंशन भी कत्ल का नहीं है, बट मौत के वजह ये लोग बने बोल के कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ये तीनों पे आकाश, शिवशंकर और कल्याण, ये तीनों पे वो केस लगा है। और हॉस्पिटल का ओनर और विकारुद्दीन पे नेग्लिजेंस काजिंग डेथ बोल के केस लगा है, और पूरों को मैजिस्ट्रेट के सामने अब प्रोड्यूस कर रहे, अरेस्ट करके आगे हॉस्पिटल पे ड्रग एंड कॉस्मेटिक चार्ज के तहत और ड्रग इंस्पेक्टर को भी रिपोर्ट लिख के उनका असिस्टेंट डायरेक्टर और ड्रग इंस्पेक्टर उनका डिपार्टमेंटल एक्शन भी वो लोग ले। जहांगीर के पास 5 ml का मेरे पास सिरंज है, तो आते आते 2 ml के सिरंज तो ला लो बोल के उन्होंने फोन करके इसको बताया था, इरफान को बताया था। वो लोग यहाँ पहुंचे तक उसका 5 ml का सिरंज उन्हें लोड करके रख लिया था। पहले इसको एडमिनिस्टर कर दिए, अकरम को कर दिए, इन्हें बेहोश होके फिर होश में आया तक वो दोनों मर गए थे, वो वेल सिरंज वहीं थे, लिहाजा 5 ml ले लिया उन्होंने जहांगीर। अब वो 2 ml काफी है डेथ काजोन के लिए। अब उन्होंने 5 ml का था, उन्होंने और इरफान भी ज्यादा क्वांटिटी लिए, कम अगर क्वांटिटी है 2 से ज्यादा ml भी है तो उनका बॉडी वेट और कंपोजिशन के हिसाब से कैलकुलेट करके देना रहता है एनेस्थिस्ट को। अब वो कैलकुलेशन नहीं है तो ओवरडोज की वजह से कोमा में जाके डेथ हो गया। नहीं, प्रीवियसली ऐसे केसेस तो नहीं है, बट दोनों के कन्फेशन में भी तो गांजा, शराब और मेफेटामीन इंजेक्शन से लेने के आदि है। वो जितने भी है पूरे शिवा है, आकाश है, और ये बाकी इन्हें कल्याण, और जो दोनों का इंतकाल हुए पांचों को भी शराब, गांजा और मेफेटामीन इंजेक्शन का आदत है। ये पहली बार इस्तेमाल करे, इसका इल्म लोगों को नहीं था कितना क्वांटिटी लेना, कैसा लेना, उसकी वजह से मौत हो गया। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक, हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तालाब कट्टा, मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।